एक क्वेश्चन है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का क्लास 12 का, इसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन है क्या x के उन मानों को ज्ञात कीजिए, यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड करें जिनके लिए y इक्वल टू x into x माइनस 2 का होल स्क्वायर की वर्गमान मान, यानी कि इंक्रीजिंग फंक्शन, ये जो फंक्शन है इंक्रीजिंग फंक्शन है और x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो जब कोई फंक्शन इंक्रीजिंग होता है तो उसके लिए सबसे पहले कंडीशन देखनी होती है इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद जो डेरिवेटिव आएगा उसको 0 के ऊपर पुट करेंगे, तो वहां से आपको x वैल्यू फाइंड करना है और उसको फिर हमें इंक्रीजिंग देखना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग कितनी पॉइंट पर है। तो गिवन क्या है, गिवन है हमको y इक्वल टू x into x minus 2 अब इसका डेरिवेटिव फाइंड करें, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, y का जो डेरिवेटिव है वो हो जाएगा dy अपॉन dx, इसका डेरिवेटिव d अपॉन dx x into x minus 2 इसका होगा डिफरेंशिएशन ऑफ y यानी dy अपॉन dx। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ x की पावर मान को इसको होगी, इसका डेरिवेटिव करने से आ जाएगा पहले पावर है पावर जब तो आ गया है इनटू x इनटू 2 इनटू x इनटू x माइनस 2, और उसकी जो पावर 2 है उसमें से 1 हटा दें, क्योंकि यहाँ जो डेरिवेटिव हम लगा रहे हैं ये डेरिवेटिव लगा है d अपॉन dx ऑफ x की पावर है, x पावर का डेरिवेटिव करते तो हो जाएगा 10x की पावर है माइनस 2, तो पावर 2 थी तो 2 आ गया है बेस सेम है 2 into x minus 2 की पावर 2 minus 1। अब इसका अगेन डिफरेंशिएशन होता है कितना है, ये है x into x minus 2, तो ये हो जाएगा dy upon dx equal 2 into x into x minus 2, इसका डिफरेंस में अगर सेकंड लगा तो या हम इसको ऐसा कर ले, इसको सॉल्व कर ले, मल्टीप्लाई कर ले, x का x की x स्क्वायर माइनस 2x, अब इसका डिफरेंशिएशन करते क्या हो जाएगा 2 x into x माइनस 2, इसका डेरिवेटिव करेंगे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो 2x हो जाएगा, अब 2x का डेरिवेटिव हो 2 हो जाएगा, अब यह क्या मिलेगा dy upon dx इक्वल 2 into x into x minus 2, और 2 इसमें से कॉमन हो लीजिए 2 into x minus 1 हो जाएगा। अब और इंक्रीजिंग वैल्यू इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, वो x की वैल्यू को आप पुट करना पड़ेगा, लिखेंगे और इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन क्या करना पड़ेगा हमको, ये dy upon dx है इसको 0 के ऊपर पुट करना है, ये हमारा dy upon dx 2 into 2 कितना होगा है 4 into x into x minus 2 into 2 1 to 7 into 4 into x into x minus 2 into x minus 1, इसको 0 के ऊपर पुट करना है, 4 को 0 से डिवाइड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा x into x minus 2 into x minus 1, तो 0 को 4 को 0 हो जाएगा। अब इनको 0 को पुट करना है, तीनों का जो प्रोडक्ट है वो 0 है, और तीनों का प्रोडक्ट 0 है, तीनों का प्रोडक्ट 0 है, तो सेपरेटली 0 को आप करेंगे x इक्वल टू 0 x minus 2 इक्वल टू 0 x minus 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x बराबर 0 मिल जाएगा, यहाँ से x इक्वल टू 2 मिल जाएगा, और यहाँ से x इक्वल टू 1 मिल जाएगा। तो हमें देखना है कौन से और पर x के मान को ये इंक्रीजिंग करेंगे, चाहे तो क्या इंटरवल बना सकते हैं, नहीं तो वैसे भी चेक कर सकते हैं, नंबर लाइन के ऊपर ले 0 यहाँ है 1 यहाँ जाएगा और 2 आएगा, एक रियल नंबर लाइन लिया 0 से बड़ा 1 आएगा और इसका 2 आएगा,
ये माइनस इनफाइनाइट है, इधर प्लस। f dash x की वैल्यू देखें, f dash x की वैल्यू यानी dy/dx बोले f dash x मतलब dy/dx की जो वैल्यू आ रही वो क्या आ रही है, वो वैल्यू ये है 2 into 4 into x into x minus 2 into x minus 1 ये dy/dx की वैल्यू है। अब इसमें सपोज है हम 0 पुट कर रहे हैं, 0 पुट करेंगे तो यहाँ 0 ये सब को 0 कर देंगे, 1 भी 1 पुट करेंगे तो 2 भी 0 कर देंगे और 2 भी इनको 0 कर देंगे। और इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए कंडीशन होती है, यहाँ बता रहे हैं इंक्रीजिंग फंक्शन या नॉर्मल फ्लो के लिए कंडीशन होती है dy/dx इज ग्रेटर देन इक्वल, यानी 0 तो हमको मिल रहा है लेकिन 0 से बड़ा हम मिल रहा है वो हो जाएगा। या इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि f plus x की वैल्यू 0 से बड़ी या बराबर होनी चाहिए। तो 0 बाई भी 0 आ रहा है, 1 बाई भी आ रहा है ना, तो ये जो बाउंड्री पॉइंट लिए हमने इन सब का हमारा क्या है 0 आ रहा है। इंटरवल कितने बन रहे हैं हमें, जैसे 3 पॉइंट आए, 3 पॉइंट से हमको 4 अंतर मिलेंगे। एक तो ये इंटरवल मिल जाएगा माइनस इनफाइनाइट से 0, एक 0 से 1, एक 1 से 2, एक 2 से इनफाइनाइट, ये हमको इंटरवल मिल जाएगा। समझ रहे? तो एक बार एंड पॉइंट जो डाल रहे हैं 0 1 2 इन पर भी हमें 0 मिलता है, इन पर तो हमें प्रॉब्लम नहीं। तो हम ऐसा देखते हैं माइनस इनफाइनाइट से बड़ी और 0 से छोटी वैल्यू डाल के देखते हैं। सपोज दैट -1 डाल देंगे, जैसे हम -1 डालेंगे dy/dx x equals to -1 डालूंगा, क्यों डालूंगा क्योंकि माइनस इनफाइनाइट से बड़ी और 0 से छोटी, तो इसमें -1 लाई करेगा इस इंटरवल के बीच में, तो -1 लाई करेगा, -1 को यहाँ पर करके देखते हैं 4 into -1 और यहाँ कितना हो जाएगा -1 into सॉरी -1 -1 -2 और यहाँ भी है -1 कहने का मतलब क्या है, ये कितना आएगा -4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा और यहाँ से कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। और ये 3 टाइम माइनस आ रहा है, तो कहने का मतलब ये कैसे लिखना नेगेटिव, तो ये हमारा इंक्रीजिंग वैल्यू नहीं है। अब 0 से 1 के बीच में डालते हैं, 0 से 1 के बीच में सपोज दैट 0 से बड़ा 1 से छोटा 0.1 डालते हैं, 0.1 डालेंगे सॉरी 0.1 नहीं 0.5 डाल रहे हैं 0.5 dy/dx x equals to 0.5 डाला, x equals to 0.5 डाला 4 into 0.5 यहाँ 0.5 -2 और यहाँ भी 0.5 -2, तो यहाँ कितना बढ़ेगा 4 का मल्टीप्लाई 0.5 करेंगे तो 2 आएगा और यहाँ 0.5 -2 आएगा, कितना हो जाएगा 0.5 में से 2 जाएगा तो -3/2 हो जाएगा, क्योंकि 0.5 को 2 कर सकते हैं और यहाँ से कितना आएगा -7। इसमें कैसा आएगा -7 प्लस हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, तो कितना हो रहा है 3/2 आएगा। कहने का मतलब क्या है पॉजिटिव आ रहा है, इसमें हमारा आंसर कैसा पॉजिटिव आ रहा है। अब ऐसे 1 से 2 के बीच में चेक करते हैं, 1 से 2 के बीच में 1 से बड़ी और 2 से छोटी, 1.5 पे चेक कर लेते हैं, तो dy/dx x equals to 1.5 डालना है इसमें 4 into 3/2 लिख सकता हूँ 1.5 3/2 x equals to 3/2 हो गया, यहाँ भी डाला 3/2 -2 और यहाँ 3/2 -1। इस कंडीशन देखा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 3 6 3/2 में से 2 जाएगा तो मतलब -1/2 आएगा और 3/2 में से 1 जाएगा तो केवल 1/2 आएगा। तो कहने का मतलब क्या होगा 2 से कितने टाइम मिलेगा, यहाँ कितना आएगा, यहाँ से -3/2 आएगा। इसका नेचर कैसा हो जाएगा, इसका नेगेटिव हो जाएगा, इसको भी स्किप कर लेंगे, इसको भी नहीं लेंगे, ठीक। अब 2 से बड़ी वैल्यू लेंगे, 2 से बड़ी जब वैल्यू लेंगे सपोज दैट 2.5 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, इसको इधर करना है, इधर करना है। तो
तो इस इंटरवल के लिए चेक करें 2 से इन्फिनिटी के लिए, तो दैट 2.5 रहेगा और 2.5 ले रहे हैं डिवाइड अपॉन dx, उसको 2.5 कर ले या 5/2 लिख ले, एक ही बात है। वो इसलिए ले रहा हूँ x ने जी लिख ले 4 into x के प्लस पर 5/2 फिर कितना है इधर उसको करना, तो ये कितना 5/2 माइनस 2 और इधर 5/2 माइनस 1, तो देखो 2 से 2 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 10 और 5/2 में से 2 जाएगा, मतलब 2.5 में से जाएगा 2.5 आएगा और 5/2 में 5/2 में से भी मिल जाएगा कि यहाँ 1.5 है, क्योंकि 5/2 में से मिल जाएगा 2.5, ये कितना हो जाएगा 1.5 का 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 0.75 आएगा, 0.75 आएगा और इसका 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 7.5, यानी कि डिवाइड अपॉन dx का डिफरेंशियल आया है कितने x इक्वल टू 5/2 पर कितना आया, वो भी पॉजिटिव आया है, तो यहाँ भी कैसा है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव जितने में पॉजिटिव आ रहा है उन्हीं में ये कैसा फंक्शन होगा, इंक्रीजिंग होगा, और जिनमें नेगेटिव आ रहा है उनमें ये डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, यानी ह्रासमान होगा। पॉजिटिव फंक्शन वाला एक तो इसमें आ रहा है 0 से 1 और 2 से 1, तो वर्तमान फलन होगा, और देखिए फलन वर्तमान होगा जब x बिलोंग कर रहा है, कहाँ बिलोंग कर रहा है 0 से 1, 0 से 1, और क्लोज इंटरवल लेंगे, क्लोज इंटरवल क्यों लेंगे, क्योंकि मैंने बता दिया है इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए f(x) इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या dy/dx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी बाउंड्री पॉइंट सामने होना चाहिए, तो ये जो बाउंड्री पॉइंट है दोनों 0 होगा, एक क्लोज इंटरवल में होना चाहिए, क्लोज इंटरवल में होंगे तब ये बाउंड्री पॉइंट सामने हो सकते हैं, तो 0 से 1। अब यूनियन आएगा, यूनियन को भी एक और सेट में इंक्रीजिंग शो कर रहा है 2 से इंफिनिटी, तो 2 से इंफिनिटी और इंफिनिटी की तरफ ओपन इंटरवल आ रहा है, क्योंकि इंफिनिटी वाली जो बाउंड्री होगी वो सामने नेगेटिव, तो वर्तमान फलन होगा किस इंटरवल में, क्लोज इंटरवल 0 से 1 यूनियन 2 to इंफिनिटी। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, एनसीईआरटी का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्लास 12 से